एहे जने जने। बस बोले कलयुग को गाली मत दो, इससे बढ़िया कोई युग नहीं हो सकता। लो, परिस्थिति कठिन हो तो परिस्थिति की वजह से नहीं हो रहा है। नारद जी इस मत के नहीं हैं। वो कहते हैं इससे बढ़िया परिस्थिति नहीं हो सकती। कलिना सदृशो युगः कोपि नास्ति, कलिना सदृश कोपि युगो नास्ति वरानने। हे सुंदरी, देखो आप भक्ति को क्या बोल रहे हैं, वरानने। हे सुंदरी, कली के सदृश आपका कोई युग नहीं है। और मेरा मिशन क्या है? बोले तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि। इस युग में मेरा एक ही काम है, आखिरी सांस तक वही करूँगा। त्वां स्थापयिष्यामि, कहाँ स्थापन करोगे? बोले गेहे गेहे, जने जने। दिस विल बी माई प्रोजेक्ट। और ये जो प्रोजेक्ट है ये शास्त्र सम्मत है, स्वयं का कल्याणकारी है, दूसरों का भी है। नारद जी ने कहा आप चिंता न करो, अधर्मान तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान। आप देखो भक्ति माता, अगर मैंने आपको स्थापन न किया, क्या बड़ा व्रत लेते हैं, तदाहम न हरेर दास, तो फिर मैं प्रभु का दास कैसा? ऐसी एक संकल्पना है नारद जी की। तदाहम न हरेर दास लोके त्वाम न प्रवर्तये। ये तो मेरा काम है, यही तो मेरी सेवा है। भगवान सबको अलग अलग सेवा देते हैं, किसी को खेलने की, किसी को व्यापार करने की, किसी को कुछ करने की, किसी को अभिनय करने की, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। नारद जी कहते हैं मेरा ये काम है, अब मैं अपने स्वधर्म से इधर उधर नहीं हिलने वाला। त्वां स्थापयिष्यामि, इस तरह से आश्वासन दे करके और तब उन्होंने शुरू किया। गए, कान में लगाया वो ज्ञान और वैराग्य के। और पहले तो अब यहाँ लिखा है तो बोलना ही पड़ेगा, गीता जी का पाठ किया। और थोड़े हिले महाराज, किसी ने उबासी ली, लगा कि अब जग जाएंगे, और फिर आंख बंद कर ली। एक पाठ और किया तो थोड़ा आंख खोली और बड़ी मुश्किल से फिर हरिओम। फिर वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः, एक बार नहीं, दो बार नहीं, मुहुर्मुहुः, बार 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 पाठ किया। थोड़ा करवट ली, फिर सो गए। असल में कहानी हम लोगों की, आप देख लो, यज्ञों पे यज्ञ हम लोग होता है, करते हैं, और पता चला कि उस समय थोड़ी थोड़ी आंख थोड़ी बहुत खुलती भी है कई बार, फिर लेट जाते हैं। कभी इतना जग जाते हैं कि करवट बदलने का मन होता है, तो चलो यही सही करवट बदल लेते हैं, ज़्यादा कुछ होता नहीं। क्या मतलब है यहाँ कि भागवत जी तब अवतरित हुए जब किसी साधक को वेद वेदांत गीता पाठ से वो लाभ नहीं हो पाया। सबको नहीं होता वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे साधक हैं जिनके भीतर ज्ञान वैराग्य उस तरह से पुष्ट नहीं हुए, तो क्या वो निरुपाय हो गया? नाउ ही इज गॉन केस और व्हाट? नो होप? ऐसा नहीं है। उसके लिए भी कोई एक ग्रंथ होना चाहिए। सो नारद जी हारने से लगे, बोले अरे मैंने तो जितने साधन सुने थे वो तो मैंने कर दिए, अब मेरे पास कुछ है नहीं, क्या करूं? यही तो सुना था शास्त्रों में। उस समय आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। अब सत्कर्म करो माने क्या करो? कर्म तो बहुत सारे हैं जिसको सत्कर्म कहा जा सकता है। क्या करो? सत्कर्म करो। तो अब उसका अर्थ उनको सूझा नहीं।
उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा, उनको भी नहीं पकड़ में आया। तो गए साधुओं के पास, आश्रमों में घूमने लगे कि बताओ भाई इसका अर्थ। अरे बोले नारद जी को नहीं आता तो हमको कहाँ से आएगा। कुछ आश्रम वाले जो लोग हैं वो पहले ही वहाँ से सरक गए। नारद जी पहुँचे उसके पहले ही बोले मैं तो टूर पे जाता हूँ, क्योंकि पूछेंगे बेइज्जती होगी कि एक अर्थ पूछा वो नहीं बता पाया अमुक महामंडलेश्वर, तो ना परेशानी हो। नारद जी बड़े परेशान, और तब वो जल्दी जल्दी किसी को ढूंढने के लिए तो वो पहुँचते पहुँचते बद्री वन चले गए। और जब वो चले जा रहे थे उसी समय हाँ उधर से सनकादि, देखा आपने कथा शिल्प, इसको कथा शिल्प बोलते हैं। व्यास जी से बढ़िया कोई कथा शिल्पी नहीं है, इसलिए उनके साथ चलने में भलाई है। हम क्या, हमारी औकात क्या। व्यास जी जिस तरह से चीज़ों को ले सामने रखते हैं वो अद्भुत होती है। सो नारद जी महाराज उसी उधेड़ बुन में भागे जा रहे थे, उधर से सनकादि ने डांटा, कुतस्त्वम त्वरितम गम्यते कुतः, कहाँ इतनी जल्दी जल्दी चले जा रहे हो, इदानीम शून्य चित्तोसी। तुम्हारे चित्त में तो कुछ लगता ही नहीं, घबराए से लगते हो। कुतस चिंता तुरो भवान, अरे तुम चिंता में आतुर दिखाई देते हो, किधर हो। तवेदम नोचितम मुक्त संगस्य, अरे तुम मुक्त संग हो, ऐसा अच्छा नहीं है। ये बोला। ये महाराज ठिठक गए, बोले महाराज मेरी ये समस्या है कि वो वृद्ध होकर के पड़े हुए हैं, उनको कोई जगाने का मैंने उपाय किया, वो जगते ही नहीं हैं। सत्कर्म आकाशवाणी से सुनाई पड़ा, सत्कर्म करो, अब वो सत्कर्म तो मेरी समझ में नहीं आता, क्या करें। तो हंसे सनकादि ऋषि, उन्होंने कहा अरे अरे, सत्कर्म शब्द का अर्थ होता है नारद जी, भागवत सप्ताह का अनुष्ठान करो। जो लोग इस अनुष्ठान में शामिल हैं जरा मन में भाव ले आवें, उनको एक मौका मिल गया सत्कर्म करने का। जिसका जो हिस्सा है उसको डालो, हिस्सा बनो। क्या बोलते हैं, सत्कर्म सूचको नूनम, 60वां श्लोक है ये, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालाप सतुगीत सुकादिभिः। ये श्रीमद्भागवत का जो आलाप है, संवाद है, जिसको सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, उसी का नाम सत्कर्म है। नारद जी उसका अनुष्ठान करो आप। नारद जी बोले महाराज अब भगवान ने आपसे मिलाया है, ये संयोग हमारे कराए तो बनता नहीं। तो अब आप करो इसको और मैं बनूंगा श्रोता। देखो बोले नारद जी आप तो स्वयं वक्ता रह चुके हो। बोले मैं कब वक्ता हुआ। बोले व्यास जी को तो आपने ही प्रेरित किया था। बोले भले, लेकिन मैं अब बनूंगा श्रोता। आप प्रभु कृपा करो, सप्ताह का अनुष्ठान होए। तो ये लोग आए फिर हरिद्वार, गंगा द्वारम, गंगा जी के द्वार पर आए। ओहो, गंगा द्वार माने हरिद्वार। हरिद्वार, हरिद्वार, गंगा द्वार ये नाम है, क्योंकि अगर आप हरिद्वार में जा कर के खड़े हों तो देखें कि गंगा जी मानो अपने मायके से हिमालय में से वहाँ से मैदान की ओर प्रकट होती हैं। और अगर इधर से कोई तीर्थयात्री हो तो मानो हिमालय के लिए हरिद्वार क्या है, एक द्वार है। वहीं से फिर हिमालय क्षेत्र में प्रवेश होता है, इसलिए द्वार बोलते हैं। सो बोले हरिद्वार में, गंगा द्वार में वो कथा होगी। नारद जी ने कहा महाराज आखिर भागवत जी में वेद है, वेदांत है, गीता है, और क्या है, विशेष क्या है। बोले विशेष ये है कि ईख होती है ना, ईख, तो उसमें तो मीठा मीठा ही होता है,
लेकिन जब उससे गुड़ बनाया जाता है तो उसका प्रभाव अलग होता है। दूध में घी भरा होता है, लेकिन जब प्रक्रिया से उसको मथ के निकाल लेते हैं तो घी का प्रभाव दूध से अधिक होता है। जो वृक्ष है उसमें रस भरा रहता है, लेकिन जब वह रस सिमट के फल में आ जाता है, हाँ, तो फिर उसका प्रभाव अलग होता है। बोले इसी तरह से निगम कल्पतरोर गलितम फलम, यह जो वेद वृक्ष है ना, वेद वृक्ष, इसमें तो रस समाया हुआ है, लेकिन वेद वृक्ष का जो फल है उसका नाम है श्रीमद् भागवत। और इसलिए इनकी महिमा बढ़ जाती है, विशिष्ट हो जाती है। इसलिए भागवत जी का प्रभाव नारद चित्त पर अधिक पड़ता है। इसमें ज्ञान के साथ रस का प्रभाव मिलता है, नहीं तो लोग 6 घंटे कैसे सुनते, बड़ा मुश्किल हो जाना था। लेकिन फिर वो सुना जाता है, आदमी स्वयं अनुभव करता है कि हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, तो ये तो कोई बात होगी, कोई रस प्रवाह है साथ में, तभी ये होता है। बोले हो तो अनुष्ठान तो होना चाहिए। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, संकल्प लिया नारद जी ने, संकल्प लिया करिष्यामि, करेंगे। तब गंगा तटम समाजगमुहु, गंगा तट पर आए हैं सब लोग, और क्या सभा जुड़ी है। ऐसी भागवत तो कभी कहीं होती दिखती नहीं है। और त्रिभुवन में कोलाहल हुआ कि सनकादि ऋषि भागवत करने जा रहे हैं। वक्ता की भी महिमा होती है ना। सनकादि ऋषि, महाराज जी जब कथा करते थे तो आनंदमयी माँ सुनती थी, मदन मोहन मालवीय सुनते थे, हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज। प्रतिवर्ष एक बार, अब तो श्रोता भी ऐसे होते थे, फिर हनुमान दास पोद्दार सुनते थे। तो वो जो समाज रहता होगा, सोचिए आप। यहाँ पर जब सनकादि ऋषि बैठे हैं तो श्रोता कौन बने। त्रिभुवन में जो रसलंपट लोग थे, ये शब्द लिखा है, रसलंपटाः धावंत, जितने रसलंपट हैं महाराज, कई रसलंपट यहाँ छुट्टी ले लिया उन्होंने। कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, आखिर रस लंपटा, बिना ये लंपट हुए काम तो चलता नहीं। चाहे विषय रस का कोई लंपट हो, है ना, और चाहे भागवत रस का लंपट हो। आए लोग, कौन कौन आए, बोलते हैं ऋषि लोग आए, उसमें भृगु वशिष्ठ ये सब लोग आए, बड़े बड़े ऋषियों का एक पूरा समुदाय आया है। व्यास पराशरौच, ये सब लोग आए। फिर सभा के श्रोताओं का ध्यान करो जरा, कौन कौन लोग बैठे। एक तरफ तो मंत्र दृष्टा ऋषि लोग पधारे, फिर दूसरी तरफ वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, ये सब के सब मानव का रूप ले ले करके प्रकट हो गए। अब सनकादि ऋषि तो पहचान रहे हैं कि हमारे श्रोता लोग, अरे ये मंत्र भी आ गया, तंत्र भी आ गया, ये प्रस्थानत्रयी के सारे लोग चले आ रहे हैं। ये सो वेद वेदांत मंत्र तंत्र ये सब समूर्तयः एक श्रोता ये हुए। फिर बोलते हैं 17 पुराण आ गए। 18 न बोल देना भाई, 18वां तो सुनाया जाना है। तो 10 सप्त पुराणानी, 17 पुराण आ गए। ये सब के सब मानवाकार होकर के पधारे हैं। फिर सारे तीर्थ आए, गंगा जी आई। भगवान करे सूक्ष्म रूप से यहाँ कहीं भी बैठे हैं तो हम लायक तो नहीं हैं, हम जानते हैं, लेकिन अब आवाहन तो प्रार्थना तो करनी चाहिए। इसलिए मैं कल से कह रहा था कि जितनी पवित्रता हो सके बनाओ। ये तो भागवत जी का अनुष्ठान है, इसमें तो
कोई खिचड़ी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये सब श्रोता लोग हैं, रस लंपट हैं, इनकी इच्छा तो होती होगी, हम लोग नलायक तो हैं, उनकी इनकी कमी पूरी करें प्रभु। तो वो लोग आए, गंगाद्या सरिता, गंगा यमुना सरस्वती गोमती सब लोग आए। फिर बड़े बड़े सरोवर आए। इस देश में सरोवर हैं जो तीर्थ माने जाते हैं, जैसे पुष्कर सरोवर है इत्यादि, पुष्कर आदि। फिर क्षेत्र आए, कुछ क्षेत्र हैं इस देश में जैसे कुरुक्षेत्र आदि हैं, वो लोग आ गए। फिर दिशाएं आईं और वन आए। अभी संकल्प बोल रहे थे दंडकारण्य क्षेत्र तो ऐसे वन जितने हैं वो सब आए। फिर हिमालय आदि आए, सारे पर्वत आए, सब के सब मूर्तिमंत होकर के मानव शरीर धारण करके मानव भारतवर्ष के सारे जो पवित्रतम अधिष्ठात्री देव हैं वो सब के सब आए। नदी, सरोवर, क्षेत्र, पर्वत, ऋषि, मंत्र, वेद, वेदांत, सारे लोग बैठ गए सभा में। सनकादि ऋषि को सब लोग देखते होंगे, सनकादि ऋषि तो सबको देखते होंगे, हाँ ये लोग आ गए। जो देवता लोग नहीं आ पाए उनको भृगु महाराज ने कहा, भाई तुम लोग क्या बैठे हो यहाँ, समय व्यर्थ करते हो, मना के ले आए। लिखा है फिर नारद जी दीक्षित हुए और दीक्षिता नारदेन, नारद जी ने सबको प्रणाम किया और कथा आरंभ होती है भागवत जी की। धरती पर, कहाँ पर? गंगा द्वारे हरिद्वार में, तो सनकादि ऋषि व्यासपीठ पर, और ऐसे दिव्य दिव्य श्रोता सभा में बैठे हैं और कथा आरंभ हुई। यहाँ 26वें श्लोक में ग्रंथ का पहले सनकादि ऋषि ने परिचय कराया। ग्रंथोऽष्टादशसाहस्रो 12 स्कन्धसंमितः परीक्षिच्छुकसंवादः शृणु भागवतं च तत्। देखो सनकादि ऋषि क्या बोलते हैं, बोले ग्रंथः 18 18,000 श्लोकों का ये ग्रंथ है। देखो वक्ता कितना सशक्त भाषा में वक्तव्य दे रहा है। पहले ग्रंथ का परिचय कराया तो उसका पूरा आकार सामने रख दिया। 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंध हैं, 12 स्कंधों पर यह व्यवस्थित हुआ है। और इसमें संवाद क्या है, बोले परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद हुआ है। नाम क्या है? शृणु भागवतम। भागवत माने क्या होता है? भागवत का सीधा अर्थ होता है भगवतः इति भागवतः। जो भगवान का है उसको बोलते हैं भागवत, भगवतः इति। जो भगवान का है उसकी कथा, तो भगवान के संबंध में जो कथा है उस कथा को भी बोलेंगे क्या बोलेंगे? भागवत। और जो कोई भगवान का भक्त हो चुका है, हाँ जी, उस भक्त को भी बोलेंगे क्या? भागवत, क्योंकि वो भगवान का है। तो जैसे उद्धव जी को महाभागवत बोलते हैं, अर्जुन को भागवत बोलते हैं, पितामह भीष्म को भागवत बोलते हैं, प्रहलाद जी को भागवत बोलते हैं। देखो 17 पुराण जो हैं वो भगवान के किसी न किसी नाम के ऊपर है। शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, सूर्य पुराण है, वराह पुराण, देखो। लेकिन भागवत पुराण में, हाँ ध्यान देना, लिख सकते थे ना कृष्ण पुराण है अथवा और कोई पुराण, नहीं। थोड़ा ये वैलक्षण्य है, थोड़ी ये महिमा है। क्या नाम रखा? श्रीमद् भागवत पुराण, महापुराण। ये तो कोई नाम के ऊपर रखा नहीं। भागवत माने भगवान का। अब यहाँ सनकादि ऋषि ने चूँकि नाम अपने मुंह से लिया है, और ये जो ग्रंथ है वो संवाद रूप में है,
एक प्रश्न करता है, दूसरा उत्तर देता है। किसके बीच में संवाद हुआ? बोले परीक्षित शुक संवाद। परीक्षित महाराज और सुखदेव जी महाराज के बीच में जो संवाद हुआ है वो भागवत के रूप में व्यवस्थित हुआ। वैसे तो ये विषय फिर से आएगा, लेकिन हम संक्षेप में ये कह दें कि जिस तत्व के पास 6 ऐश्वर्य हैं उसको भगवान बोलते हैं। हमारे शास्त्र में भगवान शब्द पारिभाषिक है, किसी आदमी का नाम भगवान नहीं होता। अगर आदमी का नाम भगवान हो तो वो एक व्यक्ति बोधक हो जाएगा, लेकिन भगवान शब्द अगर वो व्युत्पत्त्यर्थ लेना हो, व्युत्पत्ति से लेना हो, तो षण्णाम भगैतीरितः 6 भग हैं। जैसे धन जिसके पास है उसको धनवान बोलते हैं, उसी तरह से भगः यस्य विद्यते स भगवान इति। इसको बोल करके पूरा करते हैं, क्योंकि फिर हम लोगों को आना है, तो इसलिए मैं उस समय रुष्ट हो रहा था कि भागवत जी में समय इधर उधर नहीं जाना चाहिए। फॉर्मेलिटी ये सब बेकार की चीज़ें हैं। सरस्वती जी को बुला के फिर दुनियादारी की बात करना। और गोस्वामी जी ने लिखा सिरधुनि रह करत पछताना। सरस्वती जी जब आ जाती हैं एक बार तो उनको लोक चर्चा में लगाने में वो बहुत परेशान हो जाती हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं को आगे के लिए बोलता हूँ, इसमें इतनी महत्व बुद्धि रखने की ज़रूरत नहीं, इससे कुछ खास बनता बिगड़ता नहीं है। मान लो आप हमारा बहुत बड़ा परिचय करा दो और फिर मैं हाँ, तो उससे क्या होगा? श्रोता एनीवे जो उसका अपना मापदंड है वो नहीं है जो आप दोगे। तुलसी का मापदंड क्या लें, कबीर का क्या लें? हम उसी परंपरा में विश्वास करते हैं। ये नई नई चीज़ें लग जाती हैं। समर्थ गुरु रामदास का क्या क्या बोलते हैं, बायोडाटा। हाँ, तो क्या करना है, उनका यही है कि वो वो इसलिए बड़े हैं क्योंकि शिवा जी के गुरु थे ना। तो उन्होंने जो हमको दिया वो हमने लिया, अगर ले सकें तो ले लेना। तो भागवत जी में देखो भगवान के हैं ये बात कही गई, हम इधर उधर बात नहीं चढ़ते। दुनिया में ईशित्व की जो सिद्धि होती है, ईश्वरत्व की जो सिद्धि होती है, एक आदमी के पास धन है ना तो वो दूसरों से अलग हो जाता है, एक सच्चाई है। उसमें शासन की सामर्थ्य बढ़ जाती है, वो हुक्म देता है, दूसरे लोग लेते हैं। रियलिटी शुड नॉट बी इग्नोर्ड एंड रिजेक्टेड। जो रियलिटी है वो है ना। लेकिन धन हो और आचरण न हो तो वो आदमी दुराचारी हो तो वो कोई बात मानेगा भी तो कोई स्वार्थ की वजह से मानेगा, लोभ की वजह से मानेगा, आदर भाव नहीं जगता। धन के साथ अगर किसी में आचरण की पवित्रता हो तो उसका जो शासन है वो सहज हो जाता है, दूसरा आदमी को आज्ञा मानने में आसानी होती है। 2 चीज़ हो गई। फिर धन हो, आचरण हो और समझदारी ना हो तो, मूर्ख हो तो फिर नहीं जमता है। बोले है तो ठीक ठाक, लेकिन ऐसे सिंपलटन आदमी है, मूर्ख है। 3 हो, धन हो, आचरण हो, ज्ञान हो, लेकिन कहीं आसक्ति हो तो। आसक्ति कमजोरी का दूसरा नाम है। दुश्मन पता करता है कि जरा पता करो इनकी कमजोरी क्या है। कमजोरी माने ये नहीं कि आपका अंग देख के छू के देखता है कहाँ कमजोर है, वो ये देखता है फंसा हुआ किधर है, आसक्ति किधर है इसकी। तो कमजोर व्यक्ति ईश्वर नहीं हो सकता। क्या मतलब है? आसक्ति कमजोरी है, ठीक, कमजोर ईश्वर नहीं हो सकता। क्या मतलब है? ईश्वर कहीं भी आसक्त नहीं है। ये
और जिसको भी शासन करना है, चाहे जिस लेवल पे, ही हैज़ टू प्रैक्टिस दिस, द डिटैचमेंट। अनासक्ति के बिना कोई शासक नहीं हो सकता। 4 हो गए, धन, आचरण, ज्ञान और अनासक्ति। चौथी एक चीज़ है, 5वीं एक चीज़ है मुक्ति। ईश्वरत्व पूरी तरह से तभी सिद्ध होता है जब वो व्यक्ति स्वयं में आनंद में हो, मुक्त स्थिति में हो, बद्ध न हो। और 6वीं चीज़ है, ईश्वरत्व तब सिद्ध होता है जब उसके पास बल हो। शासन क्या करेगा? धन का भंडार हो, एक आदमी डंडा लेके आवे ले जाए धन, तो क्या फायदा? हाँ, ऐसा कमजोर कायर पुरुष। 6, धनवान, बलवान, आचारवान, ज्ञानवान, वैराग्यवान और मुक्त। ये 6 जिसके पास जितनी मात्रा में होते हैं वो उतना बड़ा ईश्वर होता है। दुनिया के कहने से कोई ईश्वर नहीं होता और दुनिया के दबाने से कोई दबता नहीं। जो लॉ है उसको फॉलो करिए, एंड स्थिति ये है कि आपको कोई रोक नहीं सकता। ये 6 हैं तो हैं, नहीं हैं तो आप जितना प्रमोट करिए कुछ होने वाला नहीं है। आपके चाहे गॉड फादर हैं, चाहे फादर गॉड हों, उससे कुछ होता नहीं। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य ज्ञानस्य यशस्य श्रियः, ये जो मैंने बात कही ना, वो शास्त्रीय भाषा में भी कही जा सकती है। ये विष्णु पुराण में आता है, 2 जगह आता है। षण्णाम भग इति ऋतः, ये 6 भग हैं। ऐश्वर्य माने बल, धन, आचरण, ज्ञान, वैराग्य और फिर अनासक्ति, मुक्ति। ये 6 हो, उसको भगवान बोलते हैं। तो ध्यान रखना, इन वाला जो है वो कौन है? ये तो 6 हो गई जो उसको भगवान बनाती हैं या भगवान शब्द से बुलवाती हैं, लेकिन इन 6 वाला कौन है? वो उसका स्वरूप है। इस विषय में जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम क्या है? भागवत। ये पकड़ में, ये भागवत किसका नाम है? जो इन 6 वालों के बारे में बात करता है और उन लोगों के बारे में बात करता है जो उस प्रभु के हो गए हैं। सुनो, वह कथा सुनो। सनकादि ऋषि ने ग्रंथ का परिचय करा के कथा आरंभ करी है और वो संध्या काल में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी हम यहाँ समाप्त करते हैं। आरती केवल संध्या काल में होगी। अभी हम पूर्णमदः करेंगे और 5 बजे फिर